राजधानी दिल्ली से, जहां पर अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अब रघुवीर नगर इलाके में झुग्गियों को ध्वस्त किया गया, जिसका काफी विरोध हुआ है। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एमसीडी का बुलडोजर झुग्गियों पर चला और अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौजूद रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला, उन्हें ढा दिया गया। हालांकि शुरू में स्थानीय लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, लेकिन भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की वजह से विरोध आक्रामक नहीं हो सका। प्रशासन की ओर से इस बुलडोजर कार्रवाई को रूटीन प्रक्रिया पर हिस्सा बताया जा रहा है, जबकि प्रभावित लोग इस अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में किसी भी तरह का कोई तनाव न पैदा हो, इसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के बस्ती जिले में परी हत्याकांड मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। 15 जून को जमीन विवाद में एक नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों के घर अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है। नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी अमरनाथ का मकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना था। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटा दिया गया। पुलिस ने हत्या के मामले के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था और लोग न्याय की मांग कर रहे थे। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। देखिए, यमुनानगर के सडौड़ा इलाका बताया जा रहा है, जहां मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश फिलहाल पकड़े गए हैं। मौसम की मार के बीच यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की लापरवाही, एक स्कूली छात्र की जान पर भारी पड़ गई। महज 41 सेकंड के वीडियो ने नगर निगम के दावों की पोल खोल करके रख दी है। तस्वीरें गोंडा मोड़ की हैं, जहां साइकिल सवार स्कूली छात्र इस खुले नाले में गिरकर तड़पने लगा। खैर, रोड पर सड़क किनारे ये नाला काफी गहरा है, जिसे नगर निगम ने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और ये छात्र हादसे का शिकार हो गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देरी के बच्चे को बाहर निकाला और तुरंत पास के अस्पताल में ले गए। बच्चे की चोटें तो मामूली हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही पर उठ रहे सवाल गंभीर हैं। करीब 29 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से हीरालाल की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन लापरवाही के चलते पास के नाले को यूं ही खुला छोड़ दिया गया। एमपी के भोपाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटेल नगर में सिटी बस सड़क में धंस गई। बस जैसे ही टर्न लेने लगी, उसके दोनों आगे के पहिए सड़क किनारे गड्ढे में समा गए। घटना के वक्त बस में यात्री सवार थे, लेकिन किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के श्योपुर जिले का भी बारिश से हाल बेहाल है। श्योपुर जिले में जगह जगह जलभराव है। भारी बारिश की वजह से श्योपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश और नदियों के लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से लोगों से डूबे हुए रपटों और पुलियों को पार न करने की अपील की जा रही है। श्योपुर में मोर डूंगरी पुल पर पानी आने के बाद पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। गांव ककरधा के रपटे पर पानी आने से उसमें फंसे शिक्षकों का भी एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। तो देखिए, एमपी के शहरों के लिए अभी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट आज के लिए भी जारी है, तो हर जगह एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के भोपाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटेल नगर में सिटी बस सड़क में धंस गई। बस जैसे ही टर्न लेने लगी, उसके दोनों आगे के पहिए सड़क किनारे बने हुए गड्ढे में समा गए। घटना के वक्त बस में यात्री सवार थे, लेकिन किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर से शहर की सड़कों की हालत पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, भोपाल में पिछले 2 दिन में सड़क धंसने की दूसरी घटना है। एमपी के टीकमगढ़ में तेज बारिश ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है। पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वार्ड नंबर 12 में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन समाज के लिए बना श्मशान घाट आज तक अधूरा है, जिसमें टीन शेड तो दूर की बात है, श्मशान घाट की 4 दीवारी भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते मजबूरी में परिजनों ने बरसते पानी के नीचे प्लास्टिक की पॉलिथीन तानकर अंतिम संस्कार किया। यूपी के बहराइच में हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां एक 5 साल का मासूम सड़क हादसे का शिकार हो गया। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मासूम बच्चा अपनी मां के साथ जिला अस्पताल आया था। दवा लेने गई मां को ढूंढते हुए बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी बच्चा तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया।
हादसा इतना भयानक था कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के ललितपुर में जिला प्रशासन के विकास कार्यों की एक और सच्चाई सामने आ गई। बारिश के बीच तिरपाल और पॉलिथीन के नीचे शव का दाह संस्कार करना पड़ा। दरअसल एक ग्रामीण महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। श्मशान घाट न होने की वजह से खुले मैदान में ही परिजनों ने तिरपाल और पॉलिथीन तान कर चिता को जलाया। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट निर्माण को लेकर कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिली। राजस्थान के नागौर में चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कार में सवार पिता और बेटे ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक अरनियाला से पांडुकला जाते वक्त कार से अचानक धुआं उठने लगा। दोनों ने तुरंत कार को साइड में खड़ा किया और बाहर निकल गए। तभी कार ने अचानक से आग पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से कार जलकर राख हो गई। जी